जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो और इंस्टाग्राम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप मुझे फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे नंबर को आप 8126476099 को आप अपने नंबर पे फ़ोन में किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी किसी भी कारण से आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। और ऐसा ना हो जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको मिलूँ ना, इसलिए अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए। और साथ में मैं आपको बोलूँगी कि यदि आपको फ्री में फ़ोटो रीडिंग करानी हो तो 8126476099 में फ़ोटो रीडिंग करा सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल साइकिक रीडर हूँ और साइकिक रीडिंग का काम होता है कि जैसे फ़ोटो हो गई, खोया हुआ इंसान हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, खोया हुआ सामान हो गया, हम उसकी रीडिंग करते हैं। मुझे वैसे बेसिकली मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फोटो रीडिंग करके ही मैं सटीक बता देती हूँ कि काम होगा, काम नहीं होगा, काम कब तक होगा और इस काम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, सभी देवी देवता हमारे काम करने के लिए रहते हैं। बस दिक्कत कब आती है, जब आपको उस देवी या उस देवता के ऊपर विश्वास कम होता है, या आपका विश्वास अगर वहां से डिग जाए, हट जाए, तो आपको दिक्कत आती है। अदर्स में से सभी देवी देवता हमारी बराबर से मदद करते हैं, इसको हमेशा याद रखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ी सी एक मुट्ठी तिल के साथ आप शनि देव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और आपके सारे अनिष्ट ग्रह कैसे दूर हो सकते हैं। आज मैं आपको उसी के बारे में बता रही आई हूं। तो आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी ये जो होता है काला तिल लेना है। शनि से नियमित प्रयोग है और इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। यदि किसी पंडित ने बताया कि शनि की ढैया आप पे है, शनि की 7.5 आप पे है, शनि की महादशा आपके ऊपर आ गई है, शनि की अंतरदशा आपके ऊपर आ गई है, ये चारों में से कोई चीज हो, या किसी ने बोला हो कि शनि आपका ऐसे भार में बैठा है, 6 में, 8वें में, 12वें भाव में बैठ गया है और आपके ऊपर बीमारी, परेशानी, दुख, दरिद्रता आ रही है, या आप कैसे जान सकते हैं कि आपका शनि खराब है। जैसे मान किसी ने आपको पैसा मार लिया, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा, आपका अचानक से जूते चप्पल खो जाते हैं, समझ रहे हो। जूते चप्पल का खोने का मतलब होता है कि आपका शनिचर खराब है। और या फिर किसी ने आपके पैसे मार लिए, वो आपको पैसे नहीं दे रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हो पर अब आपके पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, ये भी चीज होती है। इसके अलावा कोई काम कर रहे थे, करते करते खराब हो गया, वो काम ही नहीं बन रहा आपका, और आप उस काम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं पर वो आपका काम नहीं तैयार हो रहा है। या अपने चलते चलते आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का अचानक से खराब होना, गाड़ी का ब्रेकडाउन होना भी शनि खराब है, ये बताता है। पैसे का नुकसान होना, कोई आपके पैसे लेके भाग गया हो या अचानक से पैसे का नुकसान हुआ, यानी कि आपके पास जैसे कि महीने में 500-600 रुपए आपने बचा के रखे थे कि मेरे को फला सामान लूंगा या कुछ लूंगा तो उसमें काम आएंगे, लेकिन अचानक से आप बुखार आ गया और फिर वो पैसे आपको वहां लगाने पड़े, या कोई और काम पड़ गया तो आपको पैसे वहां लगाने पड़े, तो आपका अचानक से कोई खर्चा आ गया। ये सारी चीजें मुझे और आपको बताती हैं कि शनिदेव जो है रुष्ट हो सकते हैं हमसे। क्या करना है ऐसे में, अगर आपको पता चल गया है कि शनिदेव सच में आपके रुष्ट हो गए हैं, तो उसका एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, तिल का। तिल से कैसे आप अपने रूठे हुए शनिदेव को मंगा सकते हैं, घरेलू उपाय है, ये आपको करना है और आप इसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि आपके क्षेत्र में भगवान शनिदेव का मंदिर कहाँ है। पहले आप मंदिर ढूंढिए। अगर आपको शनिदेव का मंदिर मिल जाता है तो आपको क्या करना है, लगभग 8 शनिचर, लगभग 2 महीने हो गए, और या फिर होगा लगभग 17 शनिचर। अगर आपका शनि ज्यादा ही दूषित है तो फिर 17 शनिचर होते हैं। आपको एक मुट्ठी तिल लेना है और उस तिल को आपको शनिदेव के मंदिर में जान के बोलना है कि मेरा नाम डैश है, डैश का मतलब आपका जो भी नाम हो, मेरे पति या मेरे पिता का नाम भी डैश है, और मैं डैश स्थान से हूं यानी जगह से हूं, और मेरे जीवन में डैश डैश कष्ट आ गया है, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे इस कष्ट को भगवान शनिदेव आप उतार दीजिए। इसके निमित्त मैं आपके पास ये तिल लेके आया हूं, इस तिल को मैं आप पे चढ़ा रहा हूं, कृपा करके मेरे इस कष्ट को काट दीजिए। फिर शनिदेव की फोटो कभी घर में नहीं रखते हैं तो शनिदेव की किताबें भी नहीं रखते हैं, इसलिए शनि चालीसा मोबाइल पे खोलिए या शनि स्तुति मोबाइल पे खोलिए,
या अगर वहां पे दीवार पे शनि स्तुति या शनि देव की कोई पूजा पाठ अनुष्ठान लिखा हुआ है तो उसको पढ़ लो साथ में। 1 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, जैसा आप चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हुए आपको वो शनिदेव के ऊपर थोड़ा थोड़ा तिल को चढ़ाना है। पढ़ते हुए शनिदेव की शिला पे तिल को धीरे 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 चढ़ाएंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो शनिदेव की जो शिला है जिसपे उनका मुख आकृति बनी हो, उस शिला पे मत जाया करो, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होती है, आंखें, यदि वो किसी पे पड़ जाए तो अच्छे का भी नुकसान हो जाता है। क्योंकि शनिदेव की जो पत्नी थी उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम जिसको देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है। 2 चीजें क्लियर हो गई। अब कभी भी कोई भी सामान ऐसे ही उठा के नहीं चढ़ा देते हैं किसी भी देवी या देवता को। तो जब आप शनि देव के नियमित जो तिल खरीद के लाओगे, जो काला तिल होगा, आपको तिल को भी पहले आमंत्रण देना है। मैंने बहुत पहले कई सारे वीडियोस में बताया था कि बिना आमंत्रण के यदि आप किसी सामान को खरीद के कहीं चढ़ाते हो तो वो सामान कभी नहीं लगता। तो आपको ये करना है कि आप तिल को खरीदेंगे तो तिल को खरीदने से पहले आप जब शॉप पे जाओगे तो शॉप पे बोलोगे, अच्छा घर का तिल मत लेना, बाजार से तिल ले आना 5, 10, 20 रुपए का। तो आपको ये बोलना है कि हे गणेश जी महाराज, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूं, मैं ये तिल खरीदने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तिल देवता, यानी कि आप जिसको भी आप तिल ले रहे हो तो तिल देवता है, हे तिल देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप मेरी मदद करें, आपसे संबंधित सभी शक्तियां मेरी मदद करें, और आपके निमित्त में जो कोई भी प्रयोग करने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको खरीद रहा हूं, मेरा वो प्रयोग सफल हो और मुझे शनिदेव का आशीर्वाद मिले और मुझे मेरे समस्त कष्टों से मुक्ति मिले, ऐसा बोलना है। फिर आप तिल के लिए दुकानदार को 5, 10, 20, 25 रुपए जो भी आपको देने हैं वो देकर तब आप तिल को खरीदोगे और फिर आप तिल को लेके आओगे। फिर आपको तिल उस पे भगवान शिवदेव की शिला पे जब शनिवार आएगा तो चढ़ा देना है। इस प्रयोग को आप 17 या तो 17 शनिवार करोगे या फिर 8 शनिवार करोगे और या फिर 26 शनिवार करोगे, डिसाइड कर लेना। अगर आपको लगता है कि 8 शनिवार में आपका शनिचर उतर गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा 7.5 साल तक लंबा ग्रह चलेगा और कष्ट है तो फिर आप इसको बढ़ा लीजिएगा। आप इसको 1 साल तक लगातार शनिवार को कर सकते हैं। इसके अलावा लोहे की कटोरी में हर अमावस्या को थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए और उसमें अपना चेहरा देखिए ऐसे, और फिर वो लोहे की कटोरी के साथ ही किसी भी शनि मंदिर में रख के आ जाइए। सिर्फ अमावस्या कटोरी वापस नहीं लानी है। इस प्रयोग को भी साथ में कर लीजिएगा और भी अच्छी तरीके से आपका शनिदेव का जो शनिचर है वो उतर जाएगा। 2 प्रयोग बताए हैं। इसके अलावा रात्रि में आप घर में एक सरसों के तेल का दिया जला के ओम शम शनिश्चराय नमः का, ओम शम शनिश्चराय नमः का 3 माला, 5 माला, 1 माला जाप कर लीजिए या शनि चालीसा पढ़ लीजिए या शनि स्तुति पढ़ लीजिए। ये 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं। ये क्या करेंगे, आपके शनि को जड़ से काट देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे एक क्लाइंट है या भक्त जो भी आप समझ लीजिए, उस लड़के ने मेरी एक शनिदेव की कथा पढ़ी हुई है यूट्यूब पे, काफी फेमस कथा है। उसको चूंकि वो सऊदीया में रहता है, वहां पूजा पाठ नहीं कर सकता, तो उसने दिन रात और दोपहर, दिन में 3 बार वो उस कथा को सिर्फ फोन पे सुनता था और मेरे बताए हुए मंत्रों का जाप करता था शनिदेव के लिए। ये ओम शब शनिश्चराय या शनि चालीसा, उसका काम हो गया। उसका इंक्रीमेंट भी बढ़ा, उसकी गर्लफ्रेंड से उसका रिलेशनशिप भी अच्छा हुआ और शादी की बात तक पहुंचा और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया। तो शनिदेव की बड़ी अच्छी कृपा होती है, ऐसा नहीं है, शनिदेव बहुत अच्छे हैं। और आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, किसी का बुरा मत करो। कोई अगर आपके साथ बुरा कर भी देता है तो उसको बोलो ये ठीक है शनिदेव, मैं इस इंसान के साथ बड़ा अच्छा था, मैंने तो उसको अपना समझ के पैसा दिया, अपना समझ के मान सम्मान इज्जत दिया, मगर इसकी नीयत खराब थी, मैं क्या करूं, मेरा तो नुकसान हुआ है, पर आप जानो मैंने इसको क्षमा कर दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसका अच्छा हो बुरा हो
सब इसका अपना कार्मिक है, लेकिन मुझे इसके साथ कर्म में नहीं बंधना है। अगर मेरा लिया हुआ पैसा कोई इसने लिया है मुझसे, अगर उसमें मेरा ही कहीं पूर्व जन्म का या जन्म का कोई कारण है, गलती है, पाप है, तो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसने मेरा पैसा लिया है और वो मेरी कमाई का, मेरी मेहनत का पैसा था और उसको वापस करना चाहिए था, पर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने मुझे ये पैसा नहीं लौटाया है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको माफ किया। अब आपको जो इसका करना है, अच्छा करो बुरा करो, वो आप सोचो, मुझे से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के प्रति रखा करो भावना। चाहे उसने आपको झूठ बोल के आपसे शादी कर ली हो, चाहे झूठ बोल के आपसे पैसा ले लिया हो, चाहे झूठ बोल के आपकी प्रॉपर्टी हथिया ली हो, कुछ भी कर लिया हो, सबको शनिदेव को सौंप दो। और फिर देखो, शनिदेव हर ग्रह के अंतरदशा में आ जाते हैं, या मीन दशा में भी आते हैं, साढ़े सती के रूप में भी आते हैं, ढैया के रूप में आते हैं। अब बस बोल दो, उसके बाद जब शनिदेव आएंगे ना उसके ऊपर, तो उसका बैंड बजा देंगे। इसके अलावा हमारे प्रत्येक दिन में एक शनिदेव की होरा भी आती है, उसमें भी वो आते हैं, बैंड बजाने का काम तो वो वहां पे भी कर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो, शनिदेव पे छोड़ दो, वो सबका अच्छा करते हैं, मेरा भी करते हैं, आपका भी करते हैं, सबका अच्छा करेंगे। तो छोटा सा वीडियो, 8126476099 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कभी भी जरूरत हो व्हाट्सअप करो। खुश रहो और शनिदेव आप सब पे कृपा रखें, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।